ओम शांति। बाबा ने कहा, आज मीठे बच्चे, बाप आए हैं सुख शांति की मनोकामना पूरी करने। तुम शांति चाहते हो तो इन ऑर्गन से डिटैच हो जाओ, अपने स्वधर्म में टिको। बाबा ने यह भी कहा, पूज्य बनने के लिए विश्व को पावन बनाने की सेवा में मददगार बनो। बाबा ने कहा, तुम जानते हो हमको दुर्भाग्यशाली से सौभाग्यशाली बनाने वाला बाप है। माताओं को सौभाग्यशाली बनाने वाला बाप ठहरा, जिसको तुम बच्चे जानते हो। बाप तो तुम बच्चों को रोज नई नई बातें समझाते रहते हैं। मुख्य बात समझनी है, मैं स्वदर्शन चक्रधारी हूँ। बाप कहते हैं, मेरी जो आत्मा है, जिसको परम आत्मा कहते हैं, मैं जन्म मरण रहित हूँ। मैं आता ज़रूर हूँ। निराकार का मंदिर बना हुआ है। आगे ये ज्ञान नहीं था। ज़रूर निराकार ने आकर कुछ किया है। निराकार आते ही फैमिली में है। आगे बाबा ने कहा, सबसे जास्ती सर्विस शिव बाबा करते हैं और फिर तुम्हारे द्वारा कराते हैं, तो तुम आत्माओं की पूजा होती है। बाप के साथ पहले पहले तुम्हारी महिमा आनी चाहिए। जानते कोई भी नहीं है, न रुद्र को न सालिग्राम को जानते हैं, जिन्होंने राज्य पाया। अभी तुम राज्य पा रहे हो। तुम बच्चों की मदद से राजधानी स्थापन होती है। पहले पहले बाप में निश्चय रखना है, बरोबर हम आत्माओं का बाप वह है। कोई कहे, हे भगवान, हे परमपिता, तो बोलो ये किसने याद किया और किसको? एकदम पकड़ना चाहिए। तुमको कितने बाप हैं? तुम किसको पुकारते हो? भगवान किसको कहते हैं? कहेंगे गॉड फादर, तो ज़रूर 2 फादर है। आत्मा याद करती है गॉड फादर को। हे आत्मा, तुम आई हो शांति देश से, फिर ये ऑर्गन्स लिए हैं। अभी तुम उनसे अलग हो जाओ, डिटैच हो जाओ। तो विश्व को पावन बनाने की सेवा में मददगार बनो। बाबा को मदद की ज़रूरत क्यों है? क्योंकि आत्माओं का बुद्धि नीचे गिरने कारण, जहाँ सत्युग त्रेता में वजीर की ज़रूरत नहीं, द्वापर से ज़रूरत पड़ गई। वहीं से शुरू होती है डिपेंडेंसी। जो वजीर या गुरु ने कहा वही फॉलो किया, सब फॉलोअर्स बन गए। गुरु और शिष्य का रोल का एंट्री हो गया इस ड्रामा में। जो गुरु ने कहा आंख बंद करके मान लिया और अपना बुद्धि को ताला लगा दिया। ज्ञान मार्ग परिवर्तन होके भक्ति मार्ग में चले गए। बाबा रोज नई बातें बताते हैं और वह नई बातें हमारे बुद्धि के ऊपर से उड़ जाती है, क्योंकि जो पहले सुना, जो निमित्त ने बताया या जो मेजॉरिटी ने माना, वही राइट मानते हैं। अपना बुद्धि लगाने का ताकत खो दिया आत्मा ने। प्रथा बन गया नई बातों का विरोध करने का। इसलिए बाबा को रोज याद दिलाना पड़ता है। ब्रह्मा बाबा को भी बहुत कुछ फेस करना पड़ा इस ज्ञान मार्ग में चलते समय। इसलिए कुछ नया कदम उठाना, कुछ ऐसे करना जो भीड़ से अलग, वह रिस्क उठाना होता है, बोल्ड होना होता है। और वही बच्चों को बाबा शिव शक्ति कहते हैं, क्योंकि यही समय है जब आप भीड़ में अकेला होते हो और हिम्मत रखने
कारण बाप का प्यारा बनते हो। ऐसी रिस्क उठाने वाले मददगार बच्चे बाबा का ज़रूरत है, जिससे विश्व को पावन बनाने की सेवा होगी। अब बाबा का दिया हुआ नई बातों को बिलीफ सिस्टम में लाना है, पर समझकर। पुराना बिलीफ सिस्टम जो मेजॉरिटी मानकर चल रहे हैं, उसको तोड़ना है। और उसको तोड़ने के लिए उनको ऐसे समझ देना पड़ेगा, उनके अंदर वो चीज़ को भरना होगा, क्यों ये रास्ता राइट है, क्यों ये नई बातें सच है, और उसके लिए रिस्क उठाने के लिए हिम्मत चाहिए। क्योंकि जहाँ मेजॉरिटी है वहाँ ऑथेंटिसिटी मिल जाता है कि यही राइट है। इसलिए विश्व को पावन बनाने के लिए बाबा का मददगार बनना है, तो उस भीड़ से अलग कुछ कर दिखाना है, रिस्क उठाना है। भीड़ से प्रभावित ना होकर एक नया भीड़ तैयार करना है। बाबा जो कह रहे हैं उस पर ऑथेंटिसिटी का स्टैम्प लगवाना है, तब बनेंगे मददगार बच्चे। अच्छा, ओम शांति।